जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बांध, जिसको हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक बार देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल बेहतरीन कंसेप्ट के आधार पर लेकर आए हैं। सबसे पहले बांध जो है, इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको पढ़ने से पहले हल्का फुल्का आपको नदी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किधर से बहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले उत्तर भारत की नदियाँ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सी नदी है, ये आपकी है गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। ये है आपका यमुना नदी। ठीक है, इसके बाद है आपका ये चंबल नदी, बेतवा नदी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी और यहाँ से जाती है सिंधु नदी, इधर से आपकी फतलज नदी। तो ये है आपका उत्तर भारत की नदियाँ। इसके बाद आप देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहले दामोदर नदी इधर है, हुबली नदी इधर है, दामोदर ये है। ठीक है, आपका महानदी ये है, गोदावरी नदी ये है, कृष्णा नदी आपका ये है। ठीक है, कावेरी नदी ये है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कौन सी नदी है, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये सब पश्चिम दिशा में बहती हैं। आगे है, इसके बाद पेरियार नदी यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब नदियाँ हैं, आप हल्का फुल्का इनके बारे में जानते भी होंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बांध। बांध क्या है, बांध उसे कहते हैं जो पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन परिभाषा नहीं पूछता है, पूछता है कि कहाँ पर है और किस राज्य में है, किस नदी पर है, किस राज्य में है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये बांध में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो आपके महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ पर शब्द है हीरा। तो हीरा जिसके पास आ जाता है वो क्या हो जाता है, महान आदमी हो जाता है, महान। तो हमारे पास हीरा आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, महान आदमी हो जाएंगे हम। ठीक है, तो कह सकते हैं महान आदमी। ठीक, तो महान से हो जाएगा, महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, दूसरा है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो कह सकते हैं जिसके पास हीरा आता है वो उड़ने लगता है आकाश में। मतलब कह सकते हैं कि देखते हैं पैसा जिसके पास आता है उसकी बातें अलग हो जाती है, सबसे अलग उड़ने लगता है। ठीक है, तो कह सकते हैं उड़ने से उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा राज्य में। यह भारत का सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। सबसे अधिक लंबा हीराकुंड, मतलब हीरा का क्या है इसके पास, कुंड है, मतलब सबसे लंबा है। ठीक है, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, ये बड़ा भी बांध यही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है लेकिन यही राइट आंसर है। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। यहाँ पर देखिए एक शब्द है टी फॉर टिहरी, टी फॉर टिहरी बांध, टी फॉर टिहरी बांध। तो आप जानते हैं ABCD की जो अक्षर होती है, सबसे ऊंचा वाला उसमें क्या दिखता है, टी दिखता है। तो कह सकते हैं सबसे ऊंचा बांध है। इस पर कोनो लड़की चढ़ गई है। ठीक है, क्या है, लड़की चढ़ रही है, सब भाग रही है, तो सब कह रहे हैं उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। तो क्या करती है, भागती भागती जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो भागते भागते जाती है। तो भागीरथी नदी पर है स्थित है कौन सा बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध के ऊपर टी के ऊपर चढ़ गई लड़की, भाग रही थी तो गिर गई और सब उसको कह रहे थे उतरो उतरो। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे है साथियों, अलमाटी बांध कहाँ पर, कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में। कृष्णा नदी कर्नाटक में। तो कृष्ण भगवान आप देखे होंगे माटी खाते थे कभी कभी। ठीक है, तो माटी से कह सकते हैं अलमाटी बांध। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर है भैया। और माटी खा खा के नाटक करते थे, नाटक, तो नाटक से कह सकते हैं कर्नाटक। ठीक है, सिंपल है। आगे है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ पर है, पेरियार नदी पर, केरल राज्य में। तो इडुक्की बांध।
ठीक है। तो कह सकते हैं ई डुबकी, डुबकी लगाने वाला बांध कहाँ पर है, पेरियार नदी में। तो आपको डुबकी लगाना है तो पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा रुपया देना पड़ेगा। 500 रुपया देंगे तो भी आप पे करेंगे, पैसा पे करेंगे तो डुबकी लगाएंगे। तो ई डुबकी बांध कहाँ पर है, पेरियार नदी पर, केरल राज्य में। केरल में कैसे याद करेंगे, तो आप देखे हैं केरल का पौधा, केरल माने केला, तो इस पर कभी कभी आदमी बैठ जाता है केरल के पौधा पर, मतलब केला के पौधा पर, और इसमें डुबकी लगाने पहुंच जाता है। तो इडुक्की बांध जो है कहाँ पर है, केरल राज्य में है। तो केरल में केला, केला का देखें कभी कभी छाल होता है, उस पर आदमी बैठ जाता है, कभी कभी नदियों में डुबकी लगाने पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, इडुक्की मैंने कह सकते हैं डुबकी लगाना है, डुबकी लगाना है तो पैसा पे करना पड़ेगा स्विमिंग पूल में। ठीक है, 500 रुपया देंगे। ठीक है, तो आगे है भाखड़ा नगला बांध, कहाँ पर है, सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब राज्य में। तो लिखा है भाग खड़ा हुआ, कोई भाग खड़ा हुआ क्यों, क्योंकि क्या सा था, फतजल, फतजल था। ठीक है, फतजल, ठीक है, फतजल था और पंजाब राज्य में स्थित। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नगला बांध। ठीक है, नगला माने नंगा आदमी, हमेशा उसका गुरुत्वीय आकर्षण अधिक रहता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नगला बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बोलेगा तो टिहरी बांध। आगे है मैटूर बांध, कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। तो मैं टूर मैंने कह सकते हैं मैं टूर पर जाता हूँ, जो कुंवारे लोग होते हैं वही तो टूर पे जाते हैं। तो कुंवारे लोग जाते हैं टूर पे, तो कुंवारे लोग जाते हैं कहाँ पे, टूर पर घूमने जाते हैं भैया, टूर पे। ठीक है, किसी से मिलने जाते हैं तो मिलने फॉर तमिलनाडु। ठीक है, तो कुंवारे लोग जाते हैं टूर पे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथियों नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। तो अर्जुन जी को जानते होंगे और कृष्ण भगवान को, तो दोनों लोग का संबंध एक साथ है महाभारत से, तो यहाँ से सिंपल है, आप याद कर लेंगे। और दूसरा है आंध्र प्रदेश माने अंधा, और ये जो लोग दोनों लोग जो है इनके विपक्ष कौन था, एक अंधा राजा था, आप देखे होंगे महाभारत तो जानते होंगे। तो अंधा फार आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है रिहंद बांध, रिहंद बांध कहाँ पर है, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में, आपका सिंपल है। आगे है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, गुजरात में। तो क्या है, सरदार, तो जो सरदार होते हैं कैसे होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। तो नरम से कह सकते हैं नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा यहाँ से। आइए आगे देखते हैं गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। ये तीनों बांध जो है आपके चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल माने कह सकते हैं चप्पल, चंबल माने कह सकते हैं चप्पल। ये लोग चप्पल कौन नहीं पहनता था, ये तीन लोग, कौन कौन, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और राणा प्रताप। ठीक है, ये तीनों लोग भैया चप्पल नहीं पहनते थे, तो चप्पल फार चंबल नदी पर स्थित है। या ऐसे याद कर सकते हैं कि चंबल डाकू से कौन नहीं डरता था, तो गांधी जी, जवाहर जी और राणा प्रताप। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं मैथन बांध, तिलैया बांध, बेल पहाड़ी बांध कहाँ पर है, बराक नदी पर। ये तीनों बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर। तो बराकर में शब्द है बकरी, क्या शब्द है, बकरी, बकरी देखें जानते हैं बकरी। तो बकरी जो है उसका क्या होता है, थन होता है, थन जिससे दूध निकाला जाता है उसे बोलते हैं थन। ठीक है, तो क्या है, मैथन, मैथन बांध बराकर नदी पर। आगे है तिलैया, तिलैया में कहते चरैया, जो चराता उसे बोलते हैं चरैया। तो बकरी को चराता है कौन, तिलैया। आगे है बेल पहाड़ी, और बेल पहाड़ी पर कौन चढ़ जाता है, बकरी। तो बकरी से कह सकते हैं बराकर नदी पर स्थित है आपका बेल पहाड़ी बांध। ठीक है, ऐसे याद करना है, हंसते हंसते, सिंपल है भाई। आइए आगे देखते हैं, बहुत सिंपल है। बगलिहार बांध कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, दुल्हन हस्ती बांध चिनाब नदी पर। ये दोनों बांध चिनाब नदी पर स्थित हैं। ठीक है, तो दुल्हन देखे होंगे जब चुनाव का समय आता है
तो पति नहीं उठकर अपने दुल्हन को ही उठा देता है चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, कि हमारा ये चुनाव निशान है, हमें वोट दे के जिताइएगा आप लोग। ठीक है, तो दुल्हन हमेशा हंसते हुए फोटो खिंचाती है, किस चीज़ पर? चुनाव वाले प्रचार पर। ठीक है, तो चुनाव से हम कह सकते हैं चिनाब नदी पर स्थित है कौन सा बांध? आपका दुल्हन हस्ती बांध। कौन सा बांध? दुल्हन हस्ती बांध चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है बगलिहार बांध, मतलब बगली वाले को हमेशा हराने के लिए कौन सोचता है? चुनाव के समय हमेशा सोचता है आदमी कि बगल वाले को हरा दे। वो उठता है ना प्रधानी कुछ में, तो उसको बगल वाले को हराने के चक्कर में सब रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं कि चुनाव में बगल वाले को हराने के सब चक्कर में रहते हैं। तो चुनाव से चिनाब नदी पर स्थित है। आगे है उकाई बांध। उकाई, उकाई कब आता है भैया? जब आज देखे हैं गर्मी जब खूब पड़ती है गर्मी, तो क्या होता है? तपती है। तो तपती से कह सकते हैं ताप्ती नदी पर स्थित है। तो खूब गर्मी जब पड़ेगी, खूब तपन होगी, तो क्या होगा? उकाई आएगी। तो उकाई से कह सकते हैं आपका उकाई बांध ताप्ती नदी पर। आगे है पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ पर है? ब्यास नदी पर। ब्यास माने कह सकते हैं प्यास, जैसे हमको प्यास लगी है अभी फिलहाल, क्या है? प्यास लगी है। तो प्यास लगी है तो कोई कह रहा है पी लो, प्योंग प्यांग पी लो, कोई पी लो प्योंग। ठीक है, तो प्योंग नदी बांध जो है ब्यास नदी पर है। आगे है थीन बांध, और थीन बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर। ठीक है, इसका ट्रैक नहीं बना है रे भाई। ठीक है, तो थीन इसका ट्रैक आप लोग बना के कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं फरक्का बांध। फरक्का बांध कहाँ पर है? गंगा नदी पर। कहाँ पर? गंगा नदी पर। फरक्का माने फरफरा के कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। सिंपल है। आइए आगे देखते हैं। अगला है अमरावती बांध। अमरावती नदी पर तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में बहती है। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, आगे है मैथन बांध। बताए हैं बराकर माने बकरी, मैथन इसका है। ठीक है, बराकर नदी पर है झारखंड में, तो बकरी झार में चरती रहती है। आगे है रंजीत सागर बांध, इसे बोलते हैं थीन बांध। इसी को बताया ट्रिक नहीं बनाया भाई। अब इसको हम याद कर सकते हैं रंजीत से। यहाँ लिखा है रंजीत, यहाँ लिखा है रावी, तो रावी से लब कौन करता है? रंजीत। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है पंजाब राज्य में। तो रावी नदी पंजाब में बहती है, ये तो सिंपल ही है, जानते ही होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई, ये ट्रिकी वीडियो था, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद।